औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज का दिन भी बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल दिन है। आज गो के अब मंडे जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त रात का जो है दूसरा पहर शुरू है। जो न्यूज़ गैदरिंग है उसके हवाले से हम आपको अपने तजिए से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त सियासी हालात क्या हैं। तारीखी दिन इस एतबार से है कि पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना दिया है बांग्लादेश ने। जी हाँ, ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का बाजू था, अलहदा हुआ और अभी हाल ही में जो है वहां पर एक फसाद जो है वो चला और फिर उसमें जो है हसीना वाजिद की हुकूमत गई। वो टीम हमारे मुल्क में आई और हमारी सरजमीन पर हमारी टीम को जो है उसने टेस्ट में शिकस्त दी है। बात यह है कि क्रिकेट को जो है बिल्कुल उसका जनाजा निकाल दिया गया है। अब यहां क्रिकेट के जिम्मेदार कौन है, पीसीबी के चेयरमैन कौन है, पूरी कौम जानती है कि एक शख्स जो सहाफी था मगर उसका ताल्लुक था, उस पर किस्मत की देवी जो है वो आप कह लें मेहरबान हुई। इस मुल्क की बहुत पावरफुल और अहम तरीन शख्सियत से उसका ताल्लुक था। वो वजीर आला बना तो भी चेयरमैन था, फिर उसे वजीर दाखिला बनाया गया, फिर उसे सेनेटर बनाया गया और बाज़ औक़ात तो दरमियान में ये तक आवाजें उठी कि शायद वो वजीर आजम भी बने। बहरहाल इस मुल्क का कुछ भी जो है, इस मुल्क में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। वो रात को सोए तो सुबह को वो कुछ और भी हो सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन क्रिकेट जिसको कौम पसंद करती है उसका इन्होंने बेड़ा गर्क करके निकाल दिया है मोहसिन नकवी ने। अब मोहसिन नकवी क्या कहते हैं, जब बांग्लादेश से उनकी टीम हार गई पाकिस्तान की तो उन्होंने रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं टीम को आखिरकार ठीक करके ही छोड़ूंगा। भाई बाबा, आप कैसे ठीक करके छोड़ोगे? आपको अलिफ बे आना जरूरी है, क्रिकेट के बारे में आना जरूरी है। एक जो सहाफी है, जो खबर लिखता है, जो सवाल करता है, जो खबर बनाता है, उसको उठा के एक दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए। भले इख्तियारात हों, जो कुछ हो, बासर हो, मगर वो उस से मामला तो नहीं चला सकता। सियासत के हालात भी खराब, वजीर आला के भी हालात खराब, वजारत दाखिला के भी। आप देख लें अमन अमान के हवाले से क्या सूरत है हाल है। मोहसिन नकवी के पास जो चीज भी गई उसी का जो है तबाही और बर्बादी है। अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर अब हम आगे चलते हैं, क्रिकेट से आगे निकलते हैं। क्रिकेट अभी तो जो है उसकी जो है अरशद नदीम की खुशी जो है अभी वही हुकूमत मना रही थी। कहीं से 5 करोड़, कहीं से 10 करोड़, कहीं से 25 करोड़, कहीं से गाड़ियां, कहीं से लाखों रुपए, कहीं से दावतें, कहीं से मुलाकातें, क्या कुछ हो रहा था कि ऊपर से क्रिकेट की टीम ने जो है उसका सफाया ही फेर दिया। उस खुशी को इसने सफाई हस्ती ही से मिटा दिया। शायद इनके दिल में यह कदूरत हो कि इमरान खान था, वो 92 का वर्ल्ड कप लेकर आया, लिहाजा अब क्रिकेट के साथ ही जो है वो दुश्मनी निकाली जाए ताकि क्रिकेट का नाम ही जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाए और ये कौम भूल जाए कि इतनी गंदी गेम है, जैसे किसी दौर में हॉकी हुआ करती थी। आपको याद है जब शहनाज शेख, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह ये चला करते थे तो कमेंट्री कैसे करते थे। हम आपको एक सेकंड का आपको हम दिखाते हैं कि वो कैसे करते थे। वो कहते थे गेंद कलीमुल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, शहनाज के पास फिर कलीमुल्लाह, समीउल्लाह और ये टीम दाखिल और कलीमुल्लाह ने एक गोल कर दिया। ये होती थी कमेंट्री। जब वो दौड़ते थे दोनों शेख साइडों से तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। शहनाज शेख की जो है हॉकी जो थी वो चेक कराई गई कि इसमें कोई मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है, मगर फिर हुआ ये कि वो किस्सा पारीना बन गया जो कौमी खेल था, फिर क्रिकेट हुआ और अब क्रिकेट को भी ये किस्सा पारीना बनाने जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सियासत की तरफ। इमरान खान के मामला, जैसे हमने पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में बड़ा इकट्ठ हुआ। उस वक्त तक मामला कुछ और थे। जरदारी से जो है फजल रहमान मिले, जरदारी से उन्होंने बड़े शिकवे किए और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा आज तो मैं आपके पास आ गया हूं, मैं आपको दावत देता हूं सदर हाउस की, जिस पे फजल रहमान ने कहा कि मुझे तो आपने उन इलेक्शनों में इतना इग्नोर किया, आपने दावत के काबिल ही नहीं छोड़ा। जिस पर जरदारी ने कहा नहीं, अब तो मैं आपके पास चलकर आ गया हूं। वहां पर एक और अहम शख्सियत भी बैठी हुई थी, जनाब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी।
बहरहाल अल्टीमेटली ये हुआ, जो कुछ भी हुआ, जरदारी के साथ मामला तय हुए, मगर फजलुर रहमान भी बड़े घाक किस्म के सियासतदान हैं, उन्होंने सेनेट में तो हिमायत कर दी, लेकिन उनका कौमी असम्बली में जो है हमारे मामलात मुश्किल हैं। अब फजलुर रहमान ये देखेंगे कि जो इन्होंने कानून साजी करनी है, जो भी उनके पास 8 सीटें हैं वो देखेंगे, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं, उन्होंने अपनी चीजें रखी हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो फिर वो आगे चलेंगे, नहीं तो वो फिर वहां से वापस हो जाएंगे। इधर महमूद चकजई जो है वो भी कहते हैं वो किसी एक्सटेंशन के खिलाफ है, अगर वो मुझे कायल करते हैं, मुझसे मुलाकात करें, मुझे मिले, मुझे बताएं कि इस्लाम और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, तो मैं भी उन्हें वोट दूंगा। एक इमरान खान है जिसको ये गिराने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, मगर इनसे अभी तक मामला जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह भी ये जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर ये इल्जाम ये लगाते हैं राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग जो हैं, मुसद्दक मलिक, ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो है जानबूझकर जलसा जो है वो इन्होंने मुलतवी किया कि इनको पता था कि अवाम ने यहां नहीं आना, अगर अवाम ने यहां नहीं आना, जलसा नाकाम होना था, तो हम अब भी आके चल के आपको और दीगर जलसों के बारे में भी आगाही देंगे जो लाहौर का मुलतवी किया और जो 8 सितंबर का कप्तान ने कहा है। बहरहाल मगर बात यह है कि फिर इमरान खान से 7 बजे मुलाकात क्यों कराई गई, फिर अली अमीन गंडापुर को किसने मैनेज किया, फिर जो अहम शख्सियत मिली थी उनको, इमरान खान को जो है वो उसको किसने, वो कौन लेकर आया, फिर जेल कैसे खुली। अगर आपको इतने ही मामला थे, आपको पता था कि अवाम नहीं आ रही है, तो छोड़े, दफा करते, जाने देते, आप देख लेते ना, हाल देख लेते कि क्या होता है। KPK से अवाम का जुलूस जो है वो स्वाबी इंटरचेंज से इधर इस्लामाबाद की सरहदों से और पंजाब की सरहदों से टकराता या नहीं करता, आप तमाशाए अहले करम देखते। जब आप देखते हैं आप के जो एजम्पशन है इस नून लीग की हुकूमत की, वो सारे गलत हैं, क्योंकि जिसने इनके सर पे हाथ रखा है इस वक्त वही पछता रहे हैं कि इसमें मामलात क्या होंगे। अब तहरीक इंसाफ का जो लाहौर का जलसा था वो इन्होंने मुलतवी कर दिया, शौकत बसरा आए और उन्होंने कहा जी जलसा मुलतवी कर दिया, हमारा सारा फोकस 8 सितंबर को है। बहरहाल 8 सितंबर को भी देख लेते हैं, अगर ऐसे ही हालात हुए तो फिर PTI का जो जलसा है वो गुमगुओं का शिकार हो जाएगा और मुश्किल ही मामलात हो जाएंगे, क्योंकि PTI के अंदर जो है कुछ इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए हैं। अलीमा खान ने जो है अली अमीन गंडापुर को भी आड़े हाथों लिया है, उधर से जो है PTI के जो रहनुमा हैं शौकत यूसुफजई, उन्होंने कहा जी अलीमा खान जो है पार्टी की कोई मेंबर नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, किसी कमेटी में नहीं है, तो उनकी मुखालफत जो है कोई हैसियत नहीं रखती। भाई हमने मान लिया कोई हैसियत नहीं रखती, मगर बात यह देखने की है कि PTI इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कर रही है। जलसे में जलसा, इजाजत नहीं मिल रही, जलसा नहीं करते, इजाजत नहीं मिल रही, जलसा नहीं करते, कानून और आइन के मुताबिक चलना है, बिल्कुल चलें, इजाजत नहीं मिल रही, जलसा नहीं करना। इस्लामाबाद में तो उन्होंने मुलतवी कर दिया, जलसा नहीं करना। शेर अफजल खान आगे मिलता है मरवत आपको, ऐसा आदमी जो क्राउड पुलर है उसके खिलाफ लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, पार्टी में जो है हिस्से बखरे होना शुरू हो जाते हैं। अब जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कोई हिदायत नहीं दी, जबकि इस मुलाकात में अलीमा खान ने खुद कहा था कि इमरान खान ने कहा कि आप मैदान अमल में आए। अब उन्हें पता चल रहा है कि पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर रही है, ये बाहर जाके ऐश और इशरत कर रहे हैं, अय्याशियां कूट रहे हैं, और ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। वो निकली है तो अपने भाई के लिए निकली है ना, तो उसका हक है। KP में जाके उन्होंने शिकवे किए, गिले शिकवे किए, कारकुनों से मिले और उन्होंने कहा कि अपने मैं भाई की आजादी के लिए निकली हूं। तो जाहिर है अगर अब यहां पंजाब में जो है, यहां तो PTI को कतई तौर पर रिवाज ही किया जा रहा है, क्योंकि मरियम नवाज की हुकूमत है और मुखालफत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। यहां से जो भी ओहदेदार है उसे पकड़ते हैं, जेल में ठूसते हैं, उसका जिस्मानी रिमांड होता है और फिर उसके मामला जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं और वो गायब हो जाता है। अब अलीमा खान तो कोई सियासतदान है नहीं, कोई कुछ नहीं है, मगर इन पर भी इस नून लीग ने जो है देखे इल्जामात लगाए हुए। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि अलीमा खान सिलाई की मशीन से चली थी और अरबों खरबों का जो है उसने माल बना लिया। भाई अगर उसने माल बना लिया है तो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत है, वो आए दिन हर वक्त रोज अदालतों में पेश हो रही है, जेल में जा रही है, अपने भाई से मुलाकात कर रही है। कहाँ है वो मुकदमा, कहाँ है वो चीजें, लेकर आए ना, निकाल कर लाए ना, उसे भी गिरफ्तार कर लेना। किसको गिरफ्तार किया है? जिस पे आपने इल्जाम लगाया वही गलत साबित हुआ और जो इमरान खान के मुखालिफ हो गया वो वैसे ही पवित्र हो गया। अब अलीमा खान जो है थोड़ा सा पंजाब का भी रुख करें, ठीक है, और पंजाब में भी देखें कैसे मामलात हैं, यहाँ पंजाब में भी PTI को मुतारिक करें।
अब अगर वो निकल रही हैं, आपको याद होगा जब कायदे आजम के बाद जो है उनकी बहन फातिमा जिन्ना भी इलेक्शन में आई थी, और फिर आपको मालूम है, तारीख गवाह है कि कायदे आजम की बहन के साथ इन लोगों ने क्या कुछ किया था। जी हाँ, वो लोग अब भी हुक्मरानी में मौजूद हैं, उनके नाम लेने की ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर हमारे कायदे आजम की बहन के साथ क्या सलूक रवा रखा गया था, इसलिए यहां तो ये अब भूल जाएंगे किसके साथ क्या हो सकता है। अब इमरान खान जो है वो कायदे आजम के बाद इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं, वो नया पाकिस्तान लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अवाम को उसके हुकूक दिलवाना चाहते हैं। अब उनकी बहन, उन्होंने कहा है कि आप मैदान अमल में आए और देखें मामलात। अब बहन उनकी निकल रही हैं, आप ये देखें, बजाय इसके कि हलीमा खान का पीटीआई जो ये साथ दे, उनके खिलाफ बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, तफरकाबाजियां शुरू हो गई हैं। चले हम ये भी मान लेते हैं कि इख्तलाफात होते हैं, जहां जब इख्तलाफात ना हो तो जमहूरियत नहीं होती, और इख्तलाफात ना हो तो वहां पर तसी नहीं होती है। ये भी बात दुरुस्त है, हम मान लेते हैं, मगर आप इख्तलाफात ये देखें, आप इख्तलाफात किससे कर रहे हैं और उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा। देखें, हर जमात में एक किचन कैबिनेट होती है, मुखालफतें होती हैं, उनको सॉल्व किया जाता है, कोई ना कोई जो है बंदा होता है। अब इस वक्त ये जिम्मेदारियां जो हैं, जो साबिक सदर मुमलिकत थे आरिफ अलवी, उनको दी गई हैं। अब वो जो है कमेटी के सरबराह हैं, वो देखेंगे कि क्या मामलात हैं, वो हल करेंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान का दौर था, उस वक्त भी इख्तलाफात चलते थे, उस वक्त भी मामलात थे। वो मरहूम जो थे नईम साहब, जो वो उस वक्त होते थे और वो उस वक्त मामलात हल कर लिया करते थे। उसके बाद पार्टी में सच कोई ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। फिर जो है, फिर पार्टी में से रऊफ हसन जैसे लोग निकले, वो जेल में चले गए, वो जुडिशल रिमांड पे चले गए, वो कैदोबंद करके आ गए, फिर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, वो फिर कर्टन के बिहाइंड चले गए, फिर और लोग आ गए, फिर वो खाली बयानबाजियां करने लगे। फिर शेर अफजल ने कहा कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कैसा एहतजाज है, एसी के कमरों में, असम्बलियों में जो है वो कर लेते हैं, प्ले कार्ड उठा लेते हैं, इमरान खान की तस्वीर उठा लेते हैं और कहते हैं कि हमने एहतजाज कर दिया। ऐसे इमरान खान रिहा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहते हैं, वो बिल्कुल रिहा नहीं होगा। अब अगर बहन ने, उनकी हलीमा खान ने ये बेड़ा उठाया है, तो बजाय उनकी मुखालफतें करने के, उनके खिलाफ बयानबाजियां देने के, उन्हें यह कहने के कि पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी की मेंबर, मान लिया सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, मगर वो एक उस भाई की बहन तो है ना, जो जेल के अंदर इस वक्त कैद है, अडयाले जेल में, जो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, जो नए पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है, जो डटा हुआ है, जो किसी तरह से कोई चीज जो है डिमांड नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिमांड करता है, वो कहता है शफाफ इलेक्शन हो और मेरा जो मैंडेट है वो मुझे वापस दिया जाए, और मैं फॉर्म 47 45 की ये जो हुकूमत है, मैं इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मुज़ाकरात उनसे करूंगा जो बाइख्तियार लोग होंगे, उनसे करूंगा। उसकी बात सही है, वो हमेशा ये कहता रहा है, वो कभी भी खून खराबे के हक में नहीं रहा। उसने हमेशा कहा कि कानून और आइन के मुताबिक जो है आप चलें, जो कानून और आइन कहता है। मगर अब क्या हो रहा है, ऐवान में क्या हो रहा है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम उठाए जाएंगे। बहरहाल अभी देख लें, नंबर ऑफ गेम जो है वो कोई इतनी आसानी से जो है हल नहीं हो सकता, मगर यहां कुछ भी अचंबा हो सकता है, यहां पर छांगा मांगा की सियासत हो सकती है, यहां पर सौदेबाजी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब एंड पे नेटशल ये है कि इमरान खान जो है, उनके केसेस जो है तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं, 2 केसेस रह गए हैं, हो सकता है अगले हफ्ते वो रिहा हो जाए। जुडिशल रिमांड पे है, उन पे जो है वो हो सकता है जमानत हो सकती है। अब उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं, इधर सिविल कोर्ट्स में भी उनके मुकदमा चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाते हैं, उसके लिए भी कानून साजी कर रहे हैं। आखिर एक इमरान खान से इतने खौफजदा क्यों है क्या है क्या इनके अंदर ये खौफ है कि ये मनी लॉन्डर हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने जो है आइन का कत्ले आम किया है, इन्होंने जमहूरियत को जो है उसका गला दबा दिया है। ये कहते हैं कि इमरान खान इन्हें नहीं छोड़ेगा। भाई कानून और आइन के मुताबिक वो चलेगा ना, वो तो कहता है कि मैं बदला नहीं लूंगा, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, नए पाकिस्तान के लिए मैं जो हूं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, वो तो हमेशा कहता है। मगर आप लोग ही मुज़ाकरात नहीं करते और मुख्तलिफ किस्म के बयानिए घड़ते हैं। अब जब कुछ नहीं मिला, आप सियासत में नाकाम हो गए, तो उज़्मा बुखारी मैदान में आ गई। उन्होंने कह दिया कि हलीमा खान का और बुशरा बीवी जो इख्तलाफात है वो नंद के और भावज के वो चल रहे हैं, ये तो हर घर में होता है, ये तो सदा का है।
जब से दुनिया कायम हुई तब से ये मामलात ऐसे चलते आ रहे हैं। ये ऐसी क्या बात है? आप लोग घर बर्बाद करने में आप लोगों का सानी ही कोई नहीं है। कभी आप जो है उस पे जमाइमा खान पे टाइलों का इल्जाम लगाते हैं, कभी आप अजीब व गरीब से इल्जामात लगाते हैं, आप लोग निकालते हैं और फिर घर सेपरेशन हो जाती है, फिर मामलात हो जाते हैं। कोई खौफ खुदा करें, बहुत ही बुरी बात है ये जो है। आप ऐसा करें कि आप सियासत करें, आप उस घर से बाहर निकल जाएं। इमरान खान अगर अगले हफ्ते में या 15 दिन में रिहा होते हैं, हमने आपको बार बार कहा था कि ये सितंबर जो है इस हुकूमत के लिए सितमगर साबित होगा। उसके बैकडोर चैनल जो है, राब्ते वो मजबूत जैसे ही होते हैं इमरान खान के, इस हुकूमत की नींदें उड़ रही हैं, हवाएं उड़ रही हैं। अब लिहाजा इसके भी चल चलाव का दिन है, थोड़े दिन रह गए हैं। कौम सब्र कर ले, उनका कप्तान जो है उनके दरमियान में होगा और फिर आप देखेंगे आगे हालात क्या होते हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।